हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल टिश्यूज़। तो चैप्टर चल रहा है वो भी टिश्यूज़ चल रहा है एंड पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट एनिमल टिश्यूज़। सो एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो दे आर ऑफ 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो किस तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पर एनिमल टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एंड इसके नोट्स अगेन आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएंगे। जैसे हमने प्लांट टिश्यू को समझने के लिए हमने फ्लो चार्ट देखा, तो उसी तरह से एनिमल टिश्यूज़ को समझने के लिए भी हम फ्लो चार्ट देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तरह के: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल फर्दर जो है ये 5 तरह का होता है: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। मस्कुलर 3 तरह के होते हैं: स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक। कनेक्टिव जो होते हैं 3 तरह के होते हैं: फ्लूइड, स्केलेटल एंड प्रॉपर। फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ, स्केलेटल में आता है बोन एंड कार्टिलेज, प्रॉपर में आता है एरियोलर, लिगामेंट, एडिपोज एंड टेंडन। एंड नर्वस में सिर्फ नर्वस ही है, इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। स्टार्टिंग विथ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दे आर टाइटली पैक्ड सेल्स विद ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं, पहली चीज़। दूसरी, इनके सेल के बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेज, इंटरनल कैविटीज़ एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो ये एक्सटर्नल सर्फेसेज की कवरिंग बनाते हैं, इंटरनल कैविटीज़ एंड बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू 5 तरह के हैं, जैसे हमने देखा फ्लो चार्ट में। तो फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे आर द सिंगल लेयर ऑफ एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स दैट आर कॉल्ड एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एक सिंगल लेयर होती है थिन और फ्लैट सेल्स की, जिनको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। एंड जो मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस बनाते हैं। तो बेसिकली जो स्क्वामस एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं 2 तरह के होते हैं: सिंपल स्क्वामस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। सिंपल में जो है सिंगल लेयर होती है और जो सेल होते हैं वो थिन एंड फ्लैट होते हैं। एंड स्ट्रैटिफाइड की अगर बात करें तो ये मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं दैट प्रिवेंट द वियर एंड टियर। ठीक है। लोकेशन की बात करें, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल होते हैं हमें माउथ के लाइनिंग में, एल्वेलाई में, इसोफेगस में देखने को मिलते हैं। एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो हमें स्किन में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस हमारी स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड सेल की होनी चाहिए, ताकि अगर अगर हमें कभी छोटा सा भी कट लगे, अगर वो सिंगल लेयर की होगी तो फिर तो आप खुद ही सोच सकते हो ना हमारा कितना वेयर एंड टियर होगा। तो वेयर एंड टियर को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, ना कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। फिर हमारे पास आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसके सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक होते हैं, दैट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। लोकेशन की बात करें तो आपको किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में देखने को मिलेगा एंड सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में देखने को मिलेगा। यानी जो लोकेशन है आपको सिंपली लर्निंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कॉलमिनार एपिथेलियम। तो ये जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कॉलम लाइक होते हैं, दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। लोकेशन की बात करें तो ये आपको इंटेस्टाइन एंड गट की इनर लाइनिंग में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है दे कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। एज द नेम सजेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है तो ये बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगे। पहला इसमें टाइप आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स द एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर और एडिपोज टिश्यू क्या होता है? तो एरियोलर टिश्यू इट प्रोवाइड सपोर्ट टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज। वेयर एज एडिपोज टिश्यू की बात की जाए तो इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज साइड ऑफ फैट्स। तो जो हमारा फैट स्टोर होता है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे आपको जो टिश्यू देखने को मिलेगा वो एडिपोज टिश्यू ही होगा जहाँ हमारा फैट स्टोर होता है, एंड बिलो एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर द बॉडी। तो इसीलिए जो ज़्यादा पतले लोग होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोटे लोग में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो वो जो फ़ैट है वो उनकी बॉडी को इंसुलेट रखता है। न्यूरल टिश्यू की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू, हम पढ़ेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं। लूज के थे एरियोलर एंड एडिपोज, डेंस के हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स बोन टू मसल कनेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट है ये। लिगामेंट्स जो है ये इलास्टिक होते हैं। टेंडन्स जो होते हैं इनकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू।
पहले हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव, फिर पढ़ा डेंस रेगुलर कनेक्टिव, अब पढ़ेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें स्केलेटल टिश्यूज आते हैं जैसे कार्टिलेज एंड बोन। बोन की बात करें तो बोन एक रिजिड हार्ड टिश्यू होता है जो हमारा स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है, हड्डियों का जो ढांचा, जो हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है वो बोन से ही बना होता है। एक्ट एज अ स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर दी वाइटल ऑर्गन्स। आपको पता है हमारे ऑर्गन्स जो क्यों प्रोटेक्टेड है, हमारे स्केलेटल फ्रेमवर्क की वजह से प्रोटेक्टेड है। कार्टिलेज की बात करें तो ये टफ, फ्लेक्सिबल, नॉन वेस्कुलर टिश्यू होता है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुशन करता है जॉइंट को एंड बोन टू बोन फ्रिक्शन को बचाता है, उससे प्रिवेंट करता है। फिर आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमें पता है आता है ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है आपको पता है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टांसेस। एंड किससे बना होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। लिम्फ की बात करें तो ट्रांसपेरेंट लाइट येलोइश फ्लूइड होता है दैट इज लोकेटेड इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट अप इज मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं मसल्स मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू से बनी है। मेक इट पॉसिबल फॉर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर पाते हैं। इसमें आते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल में से कौन वॉलंटरी है कौन इनवॉलंटरी है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं यहाँ पे हमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे जब हम इनको स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ये कौन सी मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं। सेल इनके लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, इनके सेल्स के अंदर। ये हमारी बॉडी वॉल, टंग, लिम्स एंड फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये कोई भी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड शो नहीं करते जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनके सेल लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। ऊपर वाले के मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल्स जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगा, यूनाइनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। जस्ट कार्डिक मसल्स, ये हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं। जहाँ कार्डिक वर्ड आ जाए मतलब वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ये स्ट्रेटेड होते हैं बट इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब स्ट्रेटेड मसल्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनमें स्ट्रेटेड वाले फंक्शंस हैं बट ये इनवॉलेंट्री है, मतलब इसमें स्मूथ वाले का भी एक फंक्शन है क्योंकि स्मूथ वाला जो था वो इनवॉलेंट्री है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन दिखाता है थ्रू आउट द लाइफ। सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड कार्डिक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारी नर्वस टिश्यू के फंक्शनल यूनिट होते हैं। जो भी हमारी बॉडी में पूरे मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं की वजह से, न्यूरॉन की वजह से मिलता है। अगर आपको पता है आपके सामने कुछ एक गर्म बॉयल होती चीज़ है, आपको ये चीज़ पता है, आपके ब्रेन में फटाफट मैसेज पहुँचेगा, आप देखोगे कि ये पानी ये बॉयल हो रहा है, इसको मुझे टच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ये सब आपका न्यूरॉन का खेल होता है। Neuron are the functional unit of nervous system. Neurons are responsible for both collecting and delivering the messages in our body. Neurons जो होती है फंडामेंटल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, इन नर्व सेल। अब यहाँ पे पार्ट्स देखें न्यूरॉन के तो 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। डेंड्राइट जो होती है इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ एन एडजेसेंट न्यूरॉन एंड कंडक्टेड टूवर्ड्स द सेल ऑफ द बॉडी। एक्सॉन जो है ये मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाता है। एंड सेल बॉडी जो है इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रियन, बाकी सेल ऑर्गेनालीज होती हैं। ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ करता है एंड सेल को मेंटेन करके रखता है। एंड यहाँ पे आपको नोड ऑफ रेनिवेयर देखने को मिलेगा, मतलब ये गैप होता है दो माइलिन शीट के बीच में, जैसे ये न्यूरॉन के डायग्राम में ये देख रहा है आपको। ये है न्यूक्लियस, ये जो पूरी है ये हमारी सेल बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ही आपको सब न्यूक्लियस एंड बाकी ऑर्गेनालिक्स देखने को मिलेंगे। इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये पूरी सेल बॉडी है। ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपको एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये सेल्स देखने को मिलेंगे, इनको श्वान सेल्स बोलते हैं। देन ये जो गैप होगा इनके बीच में, इनको नोड ऑफ रेनिवेयर बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। फिर ये माइलिन शीथ होती है किसके बाहर, इन सेल्स के ऊपर। देन लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल्स देखने को मिलता है, यहीं से फिर से एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इन्हीं एक्सॉन टर्मिनल से इस यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज पहुँच जाएगा। ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस पहुँचते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।